नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवार। जैसा कि आरोप लग रहा था और विपक्ष ही नहीं आम जनता जिस चुनाव आयोग के प्रति संशय जता रही थी उसकी कार्यशैली को लेकर, वो सत्य साबित होता दिखा जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं से मिलने में पहले तो आनाकानी की। बाद में जब वो अपने कार्यालय में इन नेताओं से मिले तो उन्होंने उनके संशयों पर सफाई देने के बजाय नए कानून के तहत उन नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के पक्ष में किस प्रकार चुनाव आयोग झुका रहता है, इसकी तो कई बार ब्लॉग के माध्यम से मैं इसका खुलासा कर चुका हूँ। लेकिन विपक्षी दलों के सवालों के जवाब न देने और उस जवाब पर विभिन्न नियमों के तहत उन्हें अपमानित करने को लेकर जिस प्रकार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोप लगे हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि निश्चित तौर पर जो बात अभी तक दबी ढंग से थी, अब खुलकर इस बात में साबित हो गई है कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का हरकारा बन चुका है। जिस प्रकार विभिन्न सरकारी जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को तोड़ा गया और उनसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने और बाद में उनकी केस को वापस लेने जैसे काम इन्हीं सरकारी एजेंसियों ने की, तब भी ऐसे आरोप लग रहे थे कि ये सरकारी जांच एजेंसियां सरकारी दल की हरकारा बन चुकी हैं जो उनके लिए ही काम करती हैं। अब चुनाव आयोग जो कि लोकतंत्र का एक तरह से संरक्षक और जो ये दावा करता है वो सत्ताधारी दल और विपक्षियों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन जिस तरह से विपक्षी गठबंधन के नेताओं को 3-3 घंटे वेटिंग रूम में बिठाए रखने के बाद भी उनसे न मिलना, ये दर्शाने को काफ़ी है कि चुनाव आयोग के मन में भी अब हया और शर्म बची नहीं। आवश्यकता इस बात की थी कि जब निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग ही कटघरे में खड़ा हो, तो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त का ये दायित्व बनता था कि वो न सिर्फ विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दे, बल्कि आम जनता के सवालों को लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करें। आखिर बिहार में ये हो क्या रहा? क्या चुनाव आयोग का ये काम है कि वो लोगों के नागरिकता को संबंधी दस्तावेज को इकट्ठा करे? इन्हीं सभी बातों को लेकर
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें कि चुनाव आयोग को पर आरोप है कि वो अपनी सीमा लांघकर और किस प्रकार के कामों से आम जनता को परेशान करने का काम कर रहा है। मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण और उसके सुधार का काम निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार बिहार में 25 जून से शुरू हुआ अभियान जुलाई तक जारी रहेगा और इस अभियान के दौरान बिहार के सभी मतदाताओं, जो 8 करोड़ मतदाता हैं, इनसे कागज लेना एक ऐसा दुरूह काम है कि जिस पर शक और शुबहा अभी से न सिर्फ आम जनता ने जताई विपक्षी थे। भले ही विपक्षी दल सरकार में ना हो संख्या बल के कारण, लेकिन वो जनता की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करते या वो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, ये मानना, ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार संवैधानिक संस्थाएं विपक्षी दलों को इग्नोर करने में लगी। जिस तरह से नया नियम बनाया गया कि केवल दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही वो सुनेंगे और अन्य किसी व्यक्ति की वो नहीं सुनेंगे, ये एक ऐसा नियम है जो अभी तक कभी लागू नहीं हुआ। और अब निरंतर बदलते नियमों ने तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। विपक्षियों से हुई बैठक में वो आश्वासन देते हैं कि कोई भी वैध मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा, और इसके बाद तुरंत ही वो एक नया नियम बनाते हैं कि मतदाता सूची में रहने के लिए लोगों को ये कागजात देने होंगे। अभी तक आधार और मतदाता पहचान पत्र को मुख्य दस्तावेज माना जाता था, लेकिन बिहार में अब ये दोनों दस्तावेज आपकी न तो नागरिकता साबित करेंगे और न ही आपको ये अधिकार मिल जाएगा कि आप नई मतदाता सूची में स्थान पा ही लें। जिस प्रकार विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मिलने के बाद उनके कैंपस में ही बैठक को फिजूल बताया है और चुनाव आयोग के प्रति संदेह जताया है, निश्चित तौर पर अगर चुनाव आयोग अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना ही चाहता है, जो कि निरंतर मोदी के इस 10-11 साल में गिरती जा रही है और संदेह के बादल आम जनता और विपक्षी दलों के मत खिंचते जा रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्षी दलों के संशय को तो दूर करे ही, बल्कि ये भी बताने का प्रयास करे कि आखिर बिहार जैसा अभियान क्या अन्य राज्यों में भी चलाने की योजना है क्या, या यह अभियान उन्हीं जगह पर चलेगा जहां चुनाव होने वाले होंगे और ख़ासकर विपक्षी सरकारें
जहां काबिज होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा।